नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत पार्ट नंबर 12 ड्रैगन्स टेल इन 11th हाउस। तो आज लाल किताब के ही अनुसार भाग 12 में केतु खंड नंबर 11 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। तो केतु खंड नंबर 11 की स्थिति में कब अपना नेक असर, कब मंद असर देता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करें और बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केतु खंड नंबर 11 की स्थिति को, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लाल किताब के फरमान नंबर 15 में केतु खंड नंबर 11 के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले केतु खंड नंबर 11 में बैठा हो तो वह किसके घर में बैठा है, उस भाव के राशि अधिपति कौन बनते हैं और कौन सी राशि होती है, उस भाव के पक्के ग्रह कौन होते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो 11वें घर को अगर देखें कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग तो 11वें घर में कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी बनते शनि देवता। अब बात करें इस भाव के पक्के ग्रह की तो बृहस्पति देव को सौंपा गया है 11वें के। इनकम के घर को बृहस्पति देव को दर्जा दिया गया है लाभ भाव के, क्योंकि यहाँ पर जो 11वां घर होता है इनकम से रिलेटेड होता है, तो यह शुभ कंडीशन। और 11वें घर में केतु बैठा है तो शुभ फल देने में अच्छा होगा, श्रेष्ठ फल देता है यहाँ पे 11वें घर। अब इस भाव में केतु श्रेष्ठ हो तो वह जातक को मालामाल कर देता है ऐसे में व्यक्ति को। यदि तीसरे घर में या साथ में बुध भी हो तो केतु का प्रभाव नीच का हो जाता है। या तीसरे घर में भी हो बुध या साथ में हो तो केतु का प्रभाव नीच का हो जाता है। केतु खंड नंबर 11 को क्या है कि लाल किताब के फरमान नंबर 15 में गीदड़ स्वभाव वाला कुत्ता का दर्जा गया है। फिकर छोड़ गुजरी का जो चली गई है, नजर रख तू आगे की जो आ रही है। ताकत केतु हो, ठीक है, तो 11 गुना उम्दा दौलत जर देता है, रुपए पैसे अच्छे आएंगे। 11वें घर में शुभ कंडीशन में केतु की स्थिति बनी हो। ध्यान रहे कि खंड नंबर 3 में बुध की कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अगर वहां बुध भी साथ में होगा तो यह नीच का फल केतु का होगा। क्योंकि 11वें घर में अगर शुभ फल में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे केतु का 11 गुना, केतु का यहाँ पर केतु 11वें घर में हो तो उम्दा फल, रुपए धन दौलत के लिए अच्छा रिजल्ट होगा केतु का। लेकिन आशुभ केतु तीसरे घर में भी बुध हो तो जातक के लिए अति आशुभ फल मिलते हैं। साथ ही शनि बुध तीजे बैठा, या तो साथ में शनि या बुध या शनि बुध तीसरे घर में बैठा हो तो असर केतु का मंदा होगा। तो केतु का यहाँ पर नीच का असर होगा, मंदा फल केतु का मिलेगा, जो कि संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, ठीक है। और केतु से जानदार वस्तुओं पर भी नेगेटिव रिजल्ट होगा। भला शनि या 3 घर आया या वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग तो केतु बुरा ना होता हो, टेवे स्त्री चाहे कैसा बैठा हो, शर्त शनि ना करता होगा। केतु गुरु 5-11 होते, 5वें 11वें घर में हो तो जन्म लेता जो लड़का हो तो जिस्म उम्र उस मुर्दा गिनते लाश अक्सर पैदा हो, अमूमन पैदा हो। अर्थात केतु कहीं ना कहीं खराब हो, ठीक है। 11वें घर में केतु की स्थिति अशुभ हो तो क्या होता है, या तो माँ और बच्चे में से किसी एक की लंबी आयु होगी या फिर दोनों की आयु को कम कर देगा। जिस्म उम्र उस मुर्दा गिनते वक्त केतु माता मरती दौलत मगर खुद बढ़ती हो, शनि मंदे ना होगी उतनी औलाद मकान जड़ करती हो। अगर केतु के समय क्या होगी, माता मरती या तो लड़का या माँ, दोनों के लिए नेगेटिव रिजल्ट हो। दौलत मगर खुद बढ़ती जाएगी, शनि मंदे ना होगी उतनी, ठीक है। तो औलाद मकान जड़ करती हो, तो यहाँ पर औलाद रुपए पैसे मकान से रिलेटेड या नेगेटिव रिजल्ट होगा। चाहे स्वयं बहुत दरिद्र हो और स्वयं केतु जो कि औलाद, तो शनि का फल मंदा ही होगा। लेकिन अगर 5वें घर में राहु किसी दूसरी शर्तों से वह मददगार साबित हो तो औलाद यानी 11 गुना उम्दा नेक होगी। 11वें घर में केतु की कंडीशन उम्दी होगी, अच्छा नेक फल होगा। 5, 11, 23, 36, 48 साल की आयु में चंद्र का फल मंदा साबित होगा। सिर्फ यहाँ किसी पर ही होगा और पीछे की आवाज मंदे असर की निशानी हो, और किसी भी काम के लिए जरूरी काम या कहीं पर भी जाते और पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो उसके लिए मंदे प्रभाव
दिखेगा केतु का, यानी उसके मंदी निशानी यहाँ पे केतु की होगी, कहीं ना कहीं मंदा केतु कुंडली में है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। बात करें हस्त रेखा की, तो हथेली के खंड नंबर 11 यानी इनकम के घर पर केतु का साइन होगा, जैसे आप साइन देख पा रहे हैं पाम के अंदर। ये बात करें नेक हालत की केतु की, तो जो गुजर गई वह अच्छी होगी, वह सदा आगे का ख्याल रखने वाला व्यक्ति होगा। पैतृक संपत्ति को इतनी ना होगी जितनी स्वयं पैदा के समय केतु राज दरबार के लिए राजयोग, जब तक नंबर 3 में बुध मौजूद ना हो। ऐसे में अगर बुध का नंबर 3 में बैठा हो या शनि भी बैठ गया हो ऐसी कंडीशन में, लेकिन वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग शनि 3 में आ जाए तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बुध वहां पर बैठा है 7 में बैठ जाए तो यहाँ केतु का फल नेगेटिव होगा, हरदम एक अकेला 2-11 की तरह बहता होगा। ठीक है। गुरु का आसन गीदड़ स्वभाव, यानी कुत्ता स्वयं केतु की शक्ति क्यों रखेगा, कामदेवी। धन दौलत 11 गुना उत्तम, यानी शनि जब तीसरे घर में मौजूद है, वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग तीसरे में आता हो। 11 गुना नेक माली हालत, यानी 11, 23, 36, 48 वर्ष की आयु में नंबर 1 में आने पर उम्दा प्रभाव होगा, यानी जब नर ग्रहों या स्त्री ग्रह मंदे होंगे कुंडली में, तब राज दरबार के लिए राजयोग होगा। खान नंबर 3 में बुध हो उस टाइम पे। मंदी दशा की हालत की अगर बात करें ना, अपने लड़के के जन्म पर औरत की कुंडली में लड़का और दुहाता अक्सर माता ना होगी। केतु की आयु तक चंद्रमा का अवधि या चंद्रमा की समय अवधि में अपनी माता की नजर बल की आयु और माता संतान का आपसी गुजरन, चंद्र की जानदार चीजें और बहने वाली चीजें सभी असर लेंगे, मगर संतान स्वयं क्या होगी, नेक होगी। स्वयं दारिद्री मगर संतान नेक। ठीक है। जब राहु नंबर 5 का किसी प्रकार दूसरी शर्तों के कारण सहायकी हो, मगर स्त्री के टेवे में सब उलट या हर हाल में केतु का असर नेक और मुबारक हो। शुभ काम के समय पीछे से दी गई आवाज मंदे असर की निशानी हुआ करेगी केतु की। चंद्र का फल खास कर 5, 11, 23, 36, 48 साल की आयु में मंदा या सिफर ही होगा, जब बुध नंबर 3 में मौजूद हो। मकान संतान दोनों की उन्नति ना होगी, मगर स्त्री की कुंडली में शनि बुरा होने पर केतु कभी मंदा प्रभाव ना होगा, जब शनि मंदा हो कुंडली में। नर संतान मुर्दा पैदा होगी, यानी शनि की जो संबंधित चीजें सफेद मूली खास कर रात को स्त्री के सिराने रखकर सवेरे धर्म स्थान पर देना सहायक फायदेमंद साबित होगा, स्त्री बचेगी। यानी कभी स्त्री की बीमार होती है, स्त्री बार बार कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को क्रिएट करती है, तो यहाँ पर 11 मूले सिराने पत्ते सहित रखिए और सुबह सवेरे मंदिर में दान दे दीजिए। तो शनि दूसरे साल फिर दोबारा नर संतान पैदा हो, पहली संतान शायद ही जीवित पैदा हो। तो इस प्रकार से आज हमने केतु खंड नंबर 11 की स्थिति पर, मंदी हालत पर व नेक हालत पर हमने चर्चा की केतु की कंडीशन पर। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।